हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सीसेट सेशन के अंदर, जहां पर हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा आपका टाइम एंड वर्क के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? आपका जो टाइम एंड वर्क होता है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, टाइम एंड वर्क, दरअसल में ये जो टॉपिक आप लोगों ने बहुत डिमांड किया था पिछले दिनों के अंदर। काफी सारे लोग कह रहे थे कि सर टाइम एंड वर्क वाला आप टॉपिक हमें एक बार करवा दीजिए, क्योंकि इसके अंदर काफी बच्चों को थोड़ा इशू फेस हो रहा था। कोई दिक्कत नहीं, आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को, टाइम एंड वर्क को बहुत अच्छे से हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो बिल्कुल आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, जब टाइम एंड वर्क तो एक टॉपिक है, नो डाउट अबाउट इट, बट इसी तरह से हमारे पास एक और टॉपिक भी है पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के नाम से। उसको मैं थोड़ा अलग ही डील करूंगा। तो हालांकि लिंक्ड है दोनों टॉपिक, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है दोनों के अंदर, बट एक छोटी सी वीडियो उसकी मैं फर्दर आगे आने वाले सेशंस के अंदर अलग वीडियो में पाइप्स एंड सिस्टर्न्स की डाल दूंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा आप जानते ही हो कि आपको यहाँ पे इसकी पीडीएफ मेरी जो होगी वो इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, प्लस जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो भी आपको यहीं पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। देखो, कई बार ना कुछ बच्चे लिखते हैं कि सर पीडीएफ नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। देखो, एक काम किया करो, होता पता क्या है, अब टेलीग्राम चैनल पे मैं और भी कुछ अपडेट्स कई बार डालने होते हैं, तो थोड़ा टेलीग्राम को ऊपर नीचे देख लिया करो। राइट, आप जैसे ही ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपको मिल जाएगी फाइल सेक्शन के अंदर पीडीएफ। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे कई बार किसी और क्लास में भी बोलते हैं कि सर इसकी पीडीएफ नहीं, जबकि पीडीएफ होती है टेलीग्राम के ऊपर। क्लियर हुई है बात? ठीक है, चलो बढ़िया। आओ फिर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। एक ना, स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन आप सबके लिए, ठीक है? आप एक बार प्लीज सब लोग एक पढ़ो, इसको क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, वीडियो पॉज करके, एंड सोच के मुझे एक बार इसका आंसर बताओ। लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर आपको इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल मिलेगा, बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप लोग भी अपने दिमाग को दौड़ाओ एंड बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलो। देखो, टाइम एंड वर्क जब हम बात करते हैं, अब वर्क जो है ना, अब वर्क का मतलब क्या होता है? आप लोग फिजिक्स के अंदर पढ़ते हो वर्क, राइट? पर यहां पर हम जब बात करते हैं काम की, तो काम कुछ भी हो सकता है। सर जैसे कुछ भी का मतलब, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपने मुझे बोला कि सर हमें ना पॉलिटी की बुक कंप्लीट करनी है, तो पॉलिटी की बुक कंप्लीट करना ये भी अपने आप में एक काम है। लेट्स से आप बोलते हो सर 100 पेजेस हैं इस बुक के, राइट? तो ये 100 पेजेस को पढ़ना अच्छे से, दिस कैन बी कैटेगराइज्ड एज वर्क। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक चीज और हो सकती है, अब मैं बोलूंगा कि मुझे 100 पेजेस के कंप्लीट करने हैं एंड उसके अंदर उसके लिए मुझे 10 दिन लगेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टाइम। तो ये जो मैं बात कह रहा हूं ना, टाइम एंड वर्क, ये कुछ नहीं है, आपकी हर चीज के अंदर एप्लीकेबल हो सकता है। आप मुझे बोलोगे सर मेरा एग्जाम को लेट से 1 महीना बचा हुआ है और मुझे 1 महीने के अंदर इतने टेस्ट लिखने हैं, तो लेट से आप 10 टेस्ट लिख रहे हो ना, तो 10 टेस्ट आपका वर्क हुआ एंड टाइम हुआ आपका 1 महीना। उसी तरह से लेट से आपके घर की जैसे दीवार है आपके सामने, इसको आपने पेंट करना हो, तो ये पेंट करना घर की दीवार को, ये काम हो गया। कितने समय में करना है वो आपका टाइम हो गया। तो डू यू अंडरस्टैंड, ये जो टाइम एंड वर्क है ना, आपकी रियल लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। आपकी रियल लाइफ में भी सेम चीज हमें देखने को मिल जाती है। चलो सर, ये बात तो समझ आई। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे और समझो। लेट्स से 2 लोग हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं 2 लोगों का, राइट? मान लीजिए हमने इसका नाम रख दिया वैभव, ठीक है, और इधर हमने किसी और का नाम लेट से कुछ हमने अंकित रख दिया, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना, एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट से सेम काम है, मान लो एक दीवार थी, इन लोगों को दीवार को पेंट करना है, ठीक है। अब वैभव लेट से 1 दिन, मतलब टोटल काम करता है 10 दिनों में कंप्लीट, यानी कि अगर वैभव को इस दीवार को पेंट करना है ना, तो ही टेक्स अ टोटल ऑफ 10 डेज। वेयर एज लेट से अंकित को लगते हैं 5 दिन इसी सेम वॉल को पूरी तरह से पेंट करने के लिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे यह पूछूं कि 1 दिन के अंदर वैभव ने कितना काम किया होगा और अंकित ने कितना काम किया होगा, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? आंसर इज यस, बिल्कुल बता पाएंगे। देखो, हो पता क्या रहा है, वॉल को पेंट करना, लेट से मैं बोलता हूं दिस इज कंप्लीट, 1 यूनिट काम है, ठीक है ना। तो अगर वैभव को 10 दिन लग रहे हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि 1 दिन के अंदर वैभव ने कितना काम किया होगा, व्हाट इज द 1 डे वर्क ऑफ वैभव, तो आप बड़े आराम से कह सकते हो सर 1 दिन के अंदर वैभव का काम हुआ होगा 1/10।
पहले दिन 1/10 काम हुआ, दूसरे दिन 1/10, तीसरे दिन 1/10, चौथे दिन 1/10, ऐसे 10 दिन लगातार वो 1/10 काम करेगा एंड अकॉर्डिंगली पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। इन अ सिमिलर मैनर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अंकित ने कितना काम किया होगा एक दिन के अंदर, तो आप बड़े आराम से इसको बता पाओगे, सर 1/5 उसने काम किया होगा। 5 दिन काम करेगा, डेली 1/5, 5 दिन काम करेगा, काम कंप्लीट। ठीक है, गुड। यहां तक कोई डाउट किसी को? ओके, यहां तक कोई इशू नहीं है। क्या आप लोग मुझे यह बता सकते हो कि वैभव और अंकित दोनों में से ज्यादा एफिशिएंट कौन है? अब आप बोलेंगे सर ये नया शब्द क्या ले आए आप, एफिशिएंट। एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? एफिशिएंसी होती क्या है? कोई इंसान कितनी कितनी तेजी से कह सकते हो या फिर कितने अच्छे से काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सेम काम करने के लिए वैभव को 10 दिन लग रहे हैं, अंकित को 5 दिन लग रहे हैं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अंकित है वो ज्यादा एफिशिएंट हुआ, क्योंकि अंकित कम समय के अंदर सेम काम को कंप्लीट कर पा रहा है। तो यानी कि ना यहां पर अगर आपसे भी पूछे कि एफिशिएंट कौन है, एफिशिएंट उसको कहेंगे जो सेम काम करने के लिए कम समय लेता है। तो इन दिस केस अंकित विल बी मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू वैभव। आई होप यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, यहां तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक दो छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ ही बढ़ेंगे। अगर देखो जब हम बात करते हैं ना काम की, वर्क दरअसल में ना कुछ एक चीजों के प्रोपोर्शनल होता है, कुछ एक चीजों के डिसप्रोपोर्शनल होता है या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे वर्क प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पीपल के। अगर मान लो ऐसा कुछ है, अगर आप ये मान लो कि कुछ लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है ना, लेट्स से अगर 5 लोग एक काम के अंदर इन्वॉल्व हैं वर्सेस आपके 10 लोग एक काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो काम कहीं ना जल्दी से हो पाएगा या ज्यादा हो पाएगा। यानी कि अगर मान लो 5 लोग इन्वॉल्व हैं किसी काम को करने के लिए, तो 5 लोग मिलकर कम काम करेंगे, वेयर एज लेट्स से अगर 10 लोग मिलकर काम को कर रहे हैं तो काम ज्यादा हो पाएगा। तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर कई बार ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो काम बिगाड़ते हैं, पर हम वो केसेस नहीं लेंगे। हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे अज्यूम करके चलेंगे कि लोग ज्यादा बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा काम कर पाएंगे। ठीक है। इसके साथ ही साथ देखो एक चीज आपको और ध्यान में रखनी है कि वर्क का मीनिंग पता क्या होता है? अगर वर्क का आपको मैं सिंपल सा फॉर्मूला बताऊं, वर्क का फॉर्मूला आप कह सकते हो टाइम इनटू एफिशिएंसी। एक बंदे की कितनी एफिशिएंसी है मल्टीप्लाई बाय कितना टाइम लिया, इसी को हम यहां पे काम कह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर लेट्स से मैं ये बोल रहा हूं ना कि मैं 1 घंटे के अंदर 10 पेजेस पढ़ रहा हूं एक बुक के, तो कोई मेरे से ये पूछे कि 10 घंटे के अंदर मैं कितना पढ़ूंगा, आप करने को बता दोगे मुझे कि सर 1 घंटे में 10 पेजेस पढ़ रहे हो, 10 घंटे में आप 100 पेजेस पढ़ लोगे, है कि नहीं? तो दरअसल में ये जो फॉर्मूला लिखा है यही लिखा है मैंने। क्यों? टाइम क्या था? टाइम था यहां पे कितने घंटे? 10 घंटे। एफिशिएंसी होती है 1 यूनिट टाइम के अंदर मैं कितना काम कर पा रहा हूं। तो कितना काम कर रहा था? 10 पेजेस। तो टोटल वर्क क्या हो गया? टोटल वर्क आपका 100 पेजेस आ गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? ये जो हमने ऐसी चीज डिस्कस करी ना, यही बोलते हैं वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। आई होप यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से आई होप ये चीजें पता होंगी। क्वेश्चन थोड़े अलग अलग ढंग के हम करेंगे। 4-5 टाइप्स हैं। पहले आधा घंटा हम स्पेंड करेंगे पहली टाइप के ऊपर, बाकी वाली जो टाइप्स है ना वो काफी आसान है, राइट। और जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था मंकीज वाला, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ऐसे कुछ पजल्स भी हैं लास्ट के अंदर, तो पूरे अच्छे से देखना। अब क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आओ चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 पर्संस हैं, वो एक वॉल को पेंट करते हैं 10 मिनट और 40 मिनट रिस्पेक्टिवली के अंदर। अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? देखो ये जो टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस होंगे ना, मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको जो अच्छा लगे, जो आसान लगता है, आप कोई तरीका यूज कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पर्सनली सेकंड वाला तरीका ज्यादा पसंद है, बट ठीक है, मैं 2-3 क्वेश्चन दोनों मेथड से करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वैभव जो है ना वो 10 मिनट के अंदर वॉल को पेंट करता है, अंकित आपका 40 मिनट के अंदर पेंट करता है। बिल्कुल ठीक बात है, पर मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर वैभव 10 मिनट के अंदर वॉल को पेंट कर रहा है तो क्या मैं उसका 1 मिनट का काम यहां पे निकाल सकता हूं? आंसर इज यस, वो आपका 1/10 आएगा। तो दरअसल में ना जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए
तो इसका एक हम जनरल फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/d, डी मतलब नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मिनट्स, जो भी है वो यहां पे आ जाएगा, मतलब टाइम की बात हो रही है, इज इक्वल टू 1/अंकित प्लस 1/वैभव, या उल्टा लिख दिया 1/वैभव प्लस 1/अंकित। क्या मतलब इस चीज का, ये है इसका एक यूनिट का काम, ये इसका दूसरे यूनिट का काम, ये यहां पे इसका टोटल काम। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैभव के केस में ये बन जाएगा 1/10, अंकित के केस में बन जाएगा ये 1/40 इज इक्वल टू 1/d। ठीक है, दोनों मिलके कर रहे हैं ना, इसलिए दोनों को मैंने प्लस कर दिया। और क्योंकि हम यहां पर देख रहे थे कि वैभव ने 10 मिनट लिए हैं, तो 1 मिनट के अंदर उसका काम था 1/10, उसको ऐड कर दिया, प्लस आपके अंकित को ऐड कर दिया, एंड अकॉर्डिंगली हमारे पास अब आंसर बन जाएगा। कैसे करेंगे आगे, एलसीएम ले लो, कुछ नहीं है अब तो बचा, ये बना 4 + 1 5, तो 1/d की वैल्यू आई 5/40, तो यानी कि d का मतलब हुआ 8, 8 का मतलब जो भी 8 आपका 8 मिनट, इसका आंसर करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा इस तरीके से, आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। जो लोग पूछ रहे हैं कि सर प्लस कैसे किया, मतलब पूछ तो नहीं रहे, बाद में पूछोगे आप लोग कि सर प्लस कैसे किया, प्लस इसलिए किया क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना। और यहां पे आप नोटिस भी कर पाओगे, यहां पर आप एक चीज नोटिस भी कर पाओगे कि सर यहां पे d 8 मिनट लग रहा है, और वो लगना भी चाहिए था, क्योंकि देखो एक बंदा 10 मिनट ले रहा है, एक बंदा 40 मिनट ले रहा है, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो इससे तो कम ही टाइम लगेगा ना, तो डेफिनेटली सी और डी तो आंसर होना ही नहीं था, ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर है, वो हमने देख भी लिया। ये तो था पहला तरीका करने का, जहां पर हम एक यूनिट टाइम का उनका वर्क निकालते हैं एंड उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या कोई दूसरा तरीका भी है? हाँ बिल्कुल, और जो मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है मैं वो भी आपको करवा देता हूं, ध्यान से समझना कि ये कैसे करेंगे। हाँ, अब इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका जो करने का है ना, उसमें पता क्या होता है, उसमें हम ना इन सब चीजों का एलसीएम ले लेते हैं। किन चीजों का, मैं आपको समझाता हूं, किन चीजों का, इन दोनों का, जो भी टाइम गिवन है ना उसका एलसीएम ले लो। आप बताओगे सर एलसीएम लेना है 10 और 40 का, ये तो हमें पता है 10 और 40 का आपका एलसीएम 40 आता है। 10 और 40 लिखा है ना कि वैभव 10 मिनट ले रहा है, अंकित 40 मिनट ले रहा है, तो 10 और 40 का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमें निकालना बहुत आराम से आता है, वरना ये तो ऑर्गली निकल जाता है। ठीक है, एलसीएम आ गया 40, जो भी एलसीएम आया है आप इसी को क्या अज्यूम कर लो, इसी को अज्यूम कर लो टोटल वर्क। क्या है ये, मैंने अज्यूम कर लिया, ये मैंने मान लिया कि टोटल वर्क हुआ है 40 यूनिट। ठीक है, जो भी आप कहना चाहो 40 यूनिट मैंने बोल दिया, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर टोटल काम है मेरा 40 यूनिट, ठीक है, तो वैभव 1 मिनट के अंदर कितना काम करता होगा? अब आप बोलोगे सर वैभव को लगते हैं 10 मिनट, सही बात है, वैभव को लगते हैं 10 मिनट, टोटल काम है 40, तो वैभव 1 मिनट में कितना काम करता होगा? आप बोलोगे सर वैभव 1 मिनट में 4 यूनिट काम करता होगा। कैसे आया? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, तो वैभव 1 मिनट में करता होगा 4 यूनिट काम। उसी तरह से अंकित कितना टाइम लेता है? अंकित लेता है 40 मिनट, 40 मिनट में वो 40 यूनिट काम करता है, तो यानी कि 1 मिनट में कितना कर रहा होगा? आप बोलोगे सर 40/40, तो ये आ गया 1। तो कहने का मेरा मतलब पता क्या है, वैभव 1 मिनट में कर रहा है 4 यूनिट काम, अंकित कर रहा है 1 यूनिट काम। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला अब दोनों मिलकर पेंट कर रहे हैं, दोनों मिल गए मतलब ये 4 और 1, ये दोनों जुड़ गए आपस में, 4 और 1 कितना होता है? 5। यानी कि अब पता क्या हो रहा है, जब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं टोटल काम हो रहा है 5 यूनिट। अब वो हमसे टाइम पूछ रहा है, तो बता देंगे टाइम कितना लगेगा। सर टाइम होता है टोटल काम, टोटल काम हमने अज्यूम किया है 40, और इसको डिवाइड करेंगे 1 मिनट में कितना काम हो रहा है जब मिलकर कर रहे हैं, 4 इसका 1 इसका, तो ये बना बटा 5, ये बन गया आपका 8 मिनट्स। समझ पाए इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, वरना ये विद इन अ फ्यू सेकेंड्स आपको करना पड़ेगा फटाफट, अदरवाइज ऐसे नहीं, ये तो मैंने समझाने के लिए कर रहा था। बट डू यू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्वेश्चन दोनों तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, कुछ एक क्वेश्चन सर और करवा दो ताकि ना हमें थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये देखो, राम कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, श्याम कैन डू सेम वर्क इन 30 days। अगर वो काम स्टार्ट करते हैं पर 8 दिनों के बाद राम काम छोड़ देता है, तो वो कह रहा है कि और कितने दिन लगेंगे शाम को कंप्लीट करने के लिए काम। दोनों तरह से मैं आपको करवा देता हूं, पर पहले मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसकी थोड़े से छोटी सी फिगर से आपको समझाऊं मैं? आप एक बार नोटिस करो, उन्होंने क्या बोला कि भाई काम पता क्या हुआ, जब स्टार्टिंग हुई ना तो राम और श्याम दोनों मिलकर काम कर रहे थे,
कितने दिनों के लिए कह रहा है सर? 8 दिनों के लिए। यानी कि 8 दिनों के लिए ना राम और श्याम ने काम मिलकर किया। बाद में क्या हुआ? राम छोड़ दिया काम, फिर बाकी का काम किसने किया? श्याम ने। तो हमें यहां पर ना ये बताना है कि श्याम ने कितने दिनों के लिए काम किया। आई होप सबको क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि श्याम ने अकेले कितने दिन काम किया होगा ताकि वो काम खत्म कर दे, यही पूछ रहा है। ठीक है, करते हैं फिर इसको सॉल्व, करते हैं इसको सॉल्व। ठीक है जी, मुझे एक बात बताओ, राम एक दिन में कितना काम करता है? आप बोलोगे सर 1/20। श्याम कितना करता है? वो करता है 1/30। अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ये तो था इन दोनों का एक दिन का काम, ये अकेले राम का या अकेले श्याम का, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, तो मैंने प्लस डाल दिया। कितने दिनों के लिए इन्होंने काम किया ऐसे? अरे लिखा तो है 8 दिनों के लिए, यानी कि 8 दिनों के लिए राम ने काम किया, 8 दिनों के लिए श्याम ने भी काम किया। तो जब ये था एक दिन का काम और जब मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आ गया 8 दिनों का काम जो इन दोनों ने मिलकर किया है। प्लस क्या करेंगे? अब प्लस करेंगे शाम, क्योंकि देखो ना मैंने डिस्कस किया राम तो काम छोड़ के भाग गया, पर शाम काम कर रहा है। कितना काम करता है एक दिन में? सर 1/30। कितने दिनों के लिए किया मुझे नहीं पता, तो मैं इसको डी मान लेता हूं। ये शाम का एक दिन का काम, ये शाम का डी दिनों का काम, तो डी इंटू 1/30 इज इक्वल टू क्या आएगा? इज इक्वल टू क्या डालूं? अरे काम कंप्लीट हो गया, काम कंप्लीट हो गया मतलब 1 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो इसको एक बार सॉल्व कर लो। तो इसका आप एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 60, ये बनेगा 2 3 ज़र 5, 5 इंटू प्लस आपका d/30 इज इक्वल टू 1। तो यहां पर से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो d/30 की वैल्यू आ जाएगी, वो बन जाएगा 240/60, वो 2/3 हो जाएगा। तो d/30 इज इक्वल टू 2/3 माइनस 1 माइनस 2/3, ये बन जाएगा 1/3। तो d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 डेज। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि अब शाम ने एक्स्ट्रा कितने दिन लगाए होंगे? शाम ने 10 दिन यहां पे एक्स्ट्रा करे होंगे, 8 दिन मिलकर और बाकी के 10 दिन अकेले शाम ने। ठीक है, तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया इसको पहले तरीके के साथ। क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखो मैं दूसरा तरीका इसीलिए समझा रहा हूं या पहला तरीका भी, ताकि ना आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो वैसे सॉल्व कर लो। कुछ बच्चों को पहला पसंद आता है वो पहले से कर लेते हैं, दूसरा किसी कईयों को पसंद आता है वो दूसरे से करते हैं। इट इज अप टू यू। 2-3 क्वेश्चन में दोनों तरीकों से करा दूंगा ताकि आप कंफर्टेबल रहो। बाद वाले तरीके में फिर एक ही करवाऊंगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं दूसरे तरीके से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ध्यान से समझना अब इसको। चीज तो यही है, डायग्राम तो यही है, बिल्कुल सही बात है। तो कैसे कर सकते हैं इसको? इसको करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। क्या करेंगे? क्या करते थे याद करो सर? हम ना एलसीएम लेते थे। किसका? अरे इसका और इसका, और इसका एलसीएम आप जानते हो कितना आएगा? 60 आएगा। सही बात है। अब 60 तो था एलसीएम मतलब टोटल वर्क मैंने अज्यूम कर लिया 60। बहुत बढ़िया सर। अब 60 अगर टोटल वर्क है, मुझे बताओ राम एक दिन में कितना करता होगा? आप बोलोगे सर 20 दिनों में 60 काम करता है, तो राम एक दिन में 3 यूनिट कर रहा होगा। कैसे? 60/20। एंड सेम शाम के केस में अगर मैं बात करूं, शाम 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करता होगा? 60/30, वो आ जाएगा 2। बात सही है। टोटल वर्क 60 था, एक दिन राम एक दिन में काम कर रहा है 3 यूनिट, शाम कर रहा है 2 यूनिट। अब उसने क्या बोला हमें? उसने बोला भाई 8 दिनों के लिए ना दोनों ने मिलकर काम किया। क्या करा? 8 दिनों के लिए दोनों ने मिलकर मतलब 3 यूनिट राम का, 2 यूनिट शाम का। ये यहां पे काम दोनों ने मिलकर किया। कितना काम हो गया ये? आप बोलोगे 8 × 5 40 यूनिट काम तो यहां तक हो चुका है जब राम ने काम छोड़ा। बाकी का जो काम था ना वो किसने किया? आप बोलोगे शाम ने। शाम की एफिशिएंसी कितनी है? शाम 2 यूनिट काम करता है एक दिन के अंदर, तो डी दिनों के अंदर काम करेगा 2 यूनिट। तो 40 यूनिट काम यहां हो चुका है। टोटल काम था 60 काम करना था, 40 यूनिट काम ऑलरेडी हो चुका है। बचा कितना? 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट काम कौन करेगा? अकेला शाम। तो 20 यूनिट काम करना है, नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? 20/2, क्योंकि 2 क्या है? शाम के एक दिन का काम। तो यहां पे 10 डेज यहां पे आंसर आ जाएगा। Whatever way you like, I am perfectly okay with, जैसे आपको आंसर तक पहुंचने में आसानी हो। आंसर आपका D10 ही आएगा, चाहे पहला तरीका अपनाओ चाहे आप दूसरे तरीके से काम करो। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। अब देखो, ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है। अब आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने गलती से स्लाइड कॉपी कर दी। ये तो वही क्वेश्चन है जो पहले था। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन वही है, वैल्यूज भी वही है, सब कुछ वही है, पर
एक चीज जो अक्सर ना एग्जामिनर आपसे गलती करवाने की कोशिश करता है, एंड जो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग नहीं करोगे क्योंकि आप लोग मेरे से पढ़े हो, यहां पे आप नोटिस करो आखिरी लाइन एक बार, क्या लिखा है आखिरी लाइन के अंदर? आखिरी लाइन में ना पूछा गया है हाउ मेनी डेज डिड द वर्क लास्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था? इसमें पूछा गया था हाउ मेनी मोर डेज विल श्याम कंप्लीट द वर्क। यहां पे पूछा गया था कि भाई राम के जाने के बाद, जब राम चला गया उसके जाने के बाद श्याम ने कितने दिन काम किया। तो इस वजह से हम देख रहे थे ये तो 10 दिन थे, पर ये वाले क्वेश्चन के अंदर वो ये नहीं पूछ रहा कि राम ने या श्याम ने एक्स्ट्रा कितने दिन काम किया, वो ये पूछ रहा है कि टोटल कितने दिन लगे शुरुआत से लेकर। तो यहां पर ना बहुत बच्चे गड़बड़ पता क्या कर देते हैं, उनका D10 निकल आता है, वो D10 निकल के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। प्लस 2.5 आने थे, माइनस 0.83 आ जाता है उनका। क्यों? क्योंकि ये पढ़ते ही नहीं कि स्टार्टिंग से पूछा है, स्टार्टिंग से पूछा है ना, तो जो राम के साथ उसने 10 दिन पहले काम किया वो भी ऐड करने पड़ेंगे, मतलब सॉरी 10 नहीं 8 दिन जो काम किया स्टार्टिंग में वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो 8 + 10 इसका आंसर 18 होगा। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी, ये बहुत बच्चों ने कई बार गलती ऐसी करी है, बट आई एम श्योर आप ऐसी गलती नहीं करोगे। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। आगे कह रहा है कि अंकित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड रमन कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ठीक है, अंकित हैड टू लीव वर्क 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क, इन हाउ मेनी डेज द टू वर्क टुगेदर। अब फर्क समझो, जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें हमने ये दिया गया था कि उन्होंने मिलकर 8 दिन काम किया, फिर एक बंदा छोड़ गया था। यहां पर पता क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि ना जब काम खत्म हुआ उससे 5 दिन पहले उसने काम छोड़ा। यहां स्टार्टिंग की बात नहीं है, मैं समझाता हूं। इसकी ना फिगर बनाते हैं। फिगर ना इसकी कुछ ऐसी बनेगी, ऐसी कुछ फिगर है। हुआ क्या है, स्टार्टिंग में काम किन दोनों ने काम किया, अंकित और रमन। अंकित और रमन ने कुछ दिन काम किया, कितने दिन काम किया ये नहीं हमें पता, ये D नंबर ऑफ डेज काम किया। पर जब काम खत्म होना था, यहां पे काम खत्म होना था, इससे 5 दिन पहले कौन छोड़ गया? आप बोलोगे सर अंकित छोड़ गया। तो यानी कि जो आखिरी के जो 5 दिन थे वहां कौन काम करेगा? अकेला और अकेला रमन। क्योंकि अंकित ने क्या करा, 5 दिन पहले छोड़ गया ना, तो आखिरी के 5 दिन सिर्फ रमन काम कर रहा है। एक बार आपने पिक्चर इमेजिन कर ली ना, द क्वेश्चन इज डन। अब मैं पहले तरीके से नहीं करवाऊंगा, वो निकल जाएगा। लिख देना D × 1/10 + 1/15 + 5/15 इज इक्वल टू 1, वो आंसर निकल जाएगा। दैट इज इट। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका वही है 10 और 15 का, फटाफट करेंगे। 10 और 15 का एलसीएम लो, एलसीएम आया आपका 30, ये है आपका टोटल वर्क। टोटल वर्क इतना है, तो अंकित एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 30/10 वो आ जाएगा आपका 3। आपका रमन का काम कितना होगा? 30/15 वो आ जाएगा 2। यहां पर कितना काम कर रहे होंगे? 3 + 2, यानी कि एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। रमन कितने दिन काम कर रहा है? 5 दिनों के लिए, एंड रमन की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो यहां पर 5 × 2 10 यूनिट, 10 यूनिट काम यहां पर हुआ, और आपका टोटल काम कितना था? 30 में से 10 यूनिट काम यहां पे हो चुका है, तो यहां पे काम कितना हुआ होगा? इसमें काम हुआ होगा 20। कितना टोटल काम था, मतलब टोटल काम दोनों मिलकर कितना करते थे? 5। तो 20/5 ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 4 विल बी द राइट आंसर। समझ पाए हो? एफिशिएंसी निकालनी है, फटाफट एलसीएम लो। पहले का काम देखो एक दिन में कितना करता है, दूसरे का काम देखो, फिर हमें पता है रमन 5 दिन काम कर रहा है और हर दिन 2-2 यूनिट काम करता है, तो टोटल काम 10 उसने यहां पे कर लिया इस वाले पार्ट के अंदर, एंड टोटल काम 30 करना था। 20 यूनिट काम यहां पे हुआ होगा। 20 यूनिट काम कौन कर रहा है? दोनों मिलकर कर रहे हैं, 3 1 2 1, ठीक है, 5 यूनिट, तो 20/5 आपका 4 आंसर आ गया। यू अंडरस्टैंड? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको एक पिक्चर आप इमेजिन कर लोगे ना, आपका आंसर यहां पे पक्का बन जाएगा। आगे आते हैं, यहां पर देखो क्या कह रहा है, यहां पर भी इजी है। यहां पर एक बात बोली है उसने कि राम और श्याम एक जॉब के ऊपर साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए। तो ऐसा कुछ है कि पहले जो 4 दिन थे ना, वहां पर दोनों ने मिलकर काम किया, राम और श्याम ने, और इन्होंने मिलकर यहां पर 60% काम कंप्लीट कर दिया। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? राम छुट्टी पे चला गया, एंड श्याम ने कितना काम किया? श्याम ने 8 दिन काम किया। ओके, ताकि जॉब खत्म होगी। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि अगर मान लो सारा का सारा काम राम ने करा होता, तब उसको कितना टाइम लगता, ये पूछ रहा है। अब इस केस में ना सेकंड मेथड अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, हमें फर्स्ट मेथड से जाना पड़ेगा। आओ ट्राई करते हैं।
क्या मैं ये कह सकता हूं कि यार टोटल काम कितना होता है? सर टोटल काम तो 100% है। अगर ये काम है 60%, तो ये जो बाकी काम शाम ने किया ये कितना रहा होगा? 40% रहा होगा ना। तभी तो क्या होता, अगर 40% काम है तभी तो 100% होगा। 60 कर चुके हैं, बाकी 40% ही किया होगा। बिल्कुल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर शाम ने 40% काम के लिए लिए कितने दिन? 8 दिन। तो क्या आप मुझे ये नहीं बता सकते कि अगर शाम ही अकेला कर रहा होता पूरा का पूरा काम तो कितने दिन लेता? बहुत आसान है। 40% के लिए 8 दिन लग रहे हैं, क्या 100% के लिए आप यूनिटरी मेथड नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। ये आ जाएगा आपका 8/40 इंटू 100, यानी कि शाम को ना 100% काम करने के लिए लगेंगे 20 डेज। क्या पता लग गया कि अगर पूरा काम अकेले शाम ने किया होता तो उसको लगते 20 दिन। चलो बढ़िया। अब क्या पता होना चाहिए आगे? ये वाला तो यहां तक हम पहुंच गए कि शाम अकेला 20 दिन लेगा, ठीक है। अब क्या उसने पूछा है कि राम अकेला कितने दिन लेगा अगर राम ने पूरा काम अकेले किया होता? मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि उन्होंने 60% काम किया 4 दिनों के अंदर, राइट। यानी कि 1/r प्लस 1/s, दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए, तब वो कितना काम कंप्लीट कर लेते हैं? 60%। 60% मतलब आपका 60/100। अब मुझे बताओ, क्या s की वैल्यू नहीं पता? अभी तो निकाली 20 डेज, तो s की वैल्यू डाल दो यहां पर। ये बना आपका, इसको काट लो थोड़ा सा, ये 3 ये 5, ठीक है। ये बना 4/r प्लस 4/20 इज इक्वल टू 3/5। तो ये बन जाएगा आपका 4/r इज इक्वल टू 2/5, एंड इस तरह से आपकी r की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यानी कि ना अगर पूरा का पूरा काम अगर आपके R ने किया होता, R मतलब राम ने किया होता, तो वो अकेला 10 डेज लेता। डू यू अंडरस्टैंड दिस? किया क्या मैंने इतना देखा कि जब दोनों काम कर रहे थे 60% काम कर रहे थे, बाकी 40% काम अकेले शाम ने किया। तो शाम का मैंने देख लिया कि अगर पूरा काम शाम कर रहा होता ना तो कितना टाइम लेता, वो निकल गया, वो आ गया था 20 डेज। फिर उसको यहां पे इक्वेशन के अंदर डाल दिया, एंड देन वी हैव द आंसर रेडी। क्या ये बात सही है सबको? ठीक है सर, ये तो 2-2 लोगों वाली बात हुई। कल को 3 लोग आ गए तो अरे तो क्या दिक्कत है, तीनों मिलकर काम कर लेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे पूछा है राम, श्याम और सीता, 3 लोग आ गए हैं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं सर? यहाँ पे देखो, ये वाले क्वेश्चन ना अक्सर कंफ्यूजिंग कई बार बच्चों को बन जाते हैं, पर अगर आप एक बार छोटी सी टाइमलाइन ड्रॉ कर लोगे ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो एक काम करते हैं, थोड़ा टाइमलाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं कि कैसे कैसे काम किया। देखो कुछ उसने वैल्यूज दे रखी हैं, ठीक है, राम इतने दिन में करता है, श्याम इतने दिन में, सीता इतने दिन में, दैट इज ओके। पर वो क्या कह रहा है? ऑल 3 ऑफ देम स्टार्ट द वर्क, यानी कि जब काम स्टार्ट हुआ ना तो राम भी, श्याम भी और सीता भी, तीनों मिलकर कुछ दिन काम किया। ये नहीं बताया कितने दिन, पर नहीं बताया है आगे, 8 दिन। तो यानी कि ना 8 दिनों तक उन्होंने मिलकर काम किया। चलो ठीक है। फिर 8 दिन के बाद क्या होता है? 8 दिनों के बाद सीता काम छोड़ देती है। तो यानी कि आखिरी मतलब 8 दिन के बाद कौन काम कर रहा होगा? सिर्फ और सिर्फ राम और श्याम। अब हमसे वो पूछ रहा है कि भाई बाकी काम जो बच गया वो कितने दिनों में राम और श्याम करेंगे, यानी कि वो यहाँ पे हमसे डी की वैल्यू पूछ रहा है कि राम और श्याम ने मिलकर कितना दिन काम किया होगा। चलो ठीक है, कैसे करेंगे? जो आपको तरीका अपनाना है, पहला तरीका, दूसरा तरीका, दैट इज अप टू यू। मैं सेकंड तरीके से कर रहा हूं। क्या आप लोग मुझे 30, 36 और 45 इसका एलसीएम बता पाओगे? देखो अगर एलसीएम निकालना नहीं आता ना, आप डायरेक्टली ऐसे सोचो यार उसका कोई मल्टीपल ही तो होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वही तो होता है। तो कोई भी आप मल्टीपल अज्यूम कर लो। जैसे मेरे दिमाग में 180 आ रहा है, कैसे आ रहा है? क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अच्छी है। आप लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे, फटाफट ऐसे कैलकुलेशन दिमाग में होगी तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका एलसीएम कितना आएगा, 30, 36 और 45 का, ये आ जाएगा 180। 180 को हम क्या अज्यूम करेंगे? टोटल वर्क, कि टोटल वर्क कितना होना है? 180। अगर टोटल वर्क होना है 180, तो क्या आप मुझे ये बता पाओगे कि राम एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 180 टोटल काम करना है 30 दिनों के अंदर, यानी कि राम एक दिन में 180/30 6 यूनिट काम कर रहा होगा। श्याम कितना कर रहा होगा? 180/45 यानी कि 4 यूनिट। सीता कितना कर रही होगी? 180/36, वो आ जाएगा आपका 5 यूनिट। सही बात है, ठीक है। अब मुझे एक बात ये बताओ, तीनों ने मिलकर काम किया कितने दिन? 8 दिनों के लिए। 8 दिन में क्या क्या
तीनों काम कर रहे हैं तो तीनों ऐड कर लो, 6 + 4 10 + 5 15, यानी कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में काम होता है 15, पर काम कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन। तो यानी कि ना 120 वर्क तो इन्होंने यहां तक कंप्लीट कर लिया। चलो बहुत बढ़िया। अब काम बचा कितना है, अब बोलोगे सर काम होना था 180, 180 काम होना था, 120 काम तो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि बाकी बचा हुआ काम कितना है, 60 यूनिट काम बचा हुआ है। कौन कर रहा है, राम और श्याम। राम का एफिशिएंसी है 6 यूनिट, शाम की है 4 यूनिट, तो यानी कि नंबर ऑफ डेज कोई निकालेगा ना तो वो इतना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 6 + 4। 60 डिवाइड बाय 6 + 4 मतलब 60 डिवाइड बाय 10 एंड 10 60 बाय 10 आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 6। ये चीजें आप ना, ऐसे क्वेश्चंस टफ नहीं है, आप बल्कि इन क्वेश्चंस को थोड़ा ऑरली भी कर सकते हो। ऑरली नहीं, थोड़ा सा मतलब इतना कम लिखकर भी आपके फटाफट सॉल्व हो जाने चाहिए। इट द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। प्रैक्टिस अच्छी होगी तो फटाफट हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा वैल्यूज ऊपर नीचे हुई हैं, तो ये आप इस क्वेश्चन का आप डेफिनेटली अटेम्प्ट करना एंड नीचे कमेंट्स में मुझे इसका आंसर जरूर बताना। काफी बच्चे मैं देखता हूँ वीडियो खूब देखते हैं बट कमेंट बहुत ही कम बच्चे करते हैं, तो इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। ठीक है ना, ये होमवर्क दे रहा हूँ किसी पर्पस के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस कि दे दिया, आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। यू कांट बी लाइक कि बस सर होमवर्क दे रहे हैं, हम जो करा दिया वो कर लिया, नहीं। आप अपने एंड पे जब तक काम नहीं करोगे तब तक चीजें उस लेवल तक आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ऐसे 2-3 क्वेश्चंस है, मैं इसके अंदर बता देता हूं। ये भी आपका देखो सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको भी आप ट्राई जरूर करना, इजी क्वेश्चन है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये भी कुछ, चलो एक काम करता हूं मैं करवा ही देता हूं, फिर कोई बोलेगा। इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे भी देखो, कह रहा है कि राम 30 दिन में काम करता है, शाम 45 दिन में, एंड वो कह रहा है कि ऑल्टरनेट दिनों में अगर काम कर रहे होते हैं तो कितने दिन लगेंगे। बहुत आसान है, पहले तो इसका एलसीएम आप जानते हो, एलसीएम सर 90 आएगा, है ना, 30 और 45 का एलसीएम 90 आएगा। राम को मतलब एक दिन में कितना काम करता होगा, 90/33, और वो आपका 90/45, ये काम कर रहा है 2। ये आ गई राम की बात, ये आ गई शाम की बात। अब एक बात नोटिस करो, हो पता क्या रहा है, पहले दिन एक बंदा काम कर रहा है, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन फिर से पहला, मतलब ऐसा हो रहा है, पहले दिन राम ने काम किया, फिर दूसरे दिन शाम ने, तीसरे दिन फिर से राम ने, चौथे दिन फिर से शाम ने, ऐसे ऐसे करके काम हो रहा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, 2 दिनों के अंदर वो कितना काम कर रहे हैं। पहले दिन आपका राम काम कर रहा है, फिर शाम, 2 दिन में काम हो रहा है 5 यूनिट, अगले 2 दिनों में फिर से 5 यूनिट, इस तरह से ना 5-5 यूनिट काम हो रहा है 2 दिनों के अंदर। अब मुझे एक चीज बताओ, काम कितना होना है, काम होना है सर 90 यूनिट। काम तो टोटल काम कितना है, 90 यूनिट्स, और काम कर कितना रहे हैं मिलके, वो काम कर रहे हैं 5 यूनिट, तो आपके नंबर ऑफ डेज क्या 18 आ जाएंगे। कुछ बच्चे यहां पे गड़बड़ कर देंगे, इसको 18 को टिक कर देंगे, पर एक चीज नोटिस करो, ये जो 5 यूनिट काम हो रहा है ना, एक दिन में नहीं हो रहा, 2 दिनों में हो रहा है, पहले दिन और दूसरे दिन मिला के, तो यानी कि 18 दिन नहीं है, ये 18 पेयर्स हैं, 2-2 दिनों के 18 पेयर्स हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ना 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमारा आंसर 36 आएगा। ये एक और गलती जो बच्चे करते हैं, ये आई होप आप नोट बना लो इस चीज का। ठीक है ना, मैं क्वेश्चंस में ना आपको जानबूझ के ऐसे कुछ क्वेश्चन लाता हूं कि आपको बता पाऊं कि आप गलती कर कहां पे सकते हो, क्योंकि कल को जब एग्जामिनर उसके रिगार्डिंग आपको गलती करवाने की कोशिश करेगा, तब आप बहुत ही ध्यान से देखोगे यार कि नहीं, मैंने ये गलती नहीं करनी। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो इसीलिए बोलता हूं क्वेश्चंस बहुत बहुत ध्यान से आप किया कीजिए। ठीक है, राइट। तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको। एक और क्वेश्चन है, ये भी देखो इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं है, एक करवा देता हूं, बाकी आपको मैं होमवर्क दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे बात हो रहा है कि ए ने कितना काम किया, 1.4 यूनिट काम किया, कितने दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, और बी कैसे काम कंप्लीट करता है, वो करता है 3/8 यूनिट काम कंप्लीट करता है इन 30 डेज। तो वो पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछ रहा है। बहुत ईजी है। यहां पे मुझे एक चीज बताओ, अगर ए की मैं बात करूं तो ए अगर 1/4 यूनिट मतलब 25% काम 30 दिनों में कर रहा है, तो क्या करना है, मुझे देखना है कि 1 यूनिट काम कितने में करेगा, ये टोटल काम कितने में करेगा। आप बोलोगे सर 4 से मल्टीप्लाई, तो इसका 1 आपका कंप्लीट काम आएगा 120 दिन। एंड सेम चीज अगर यहां पे आप इसका बनाना चाहोगे बी के लिए, तो आपको 8/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहां पर अगर आप इसको 1 बनाओगे उधर, तो वो आ जाएगा 30 × 8/3, 30 × 8/3 वो आपका आ जाएगा 80 डेज। तो बस कुछ नहीं करना, अब ए ले रहा है 120 डेज काम को कंप्लीट करने के लिए, बी ले रहा है 80 डेज, दोनों मिलकर करेंगे तो क्या आएगा
1/80 प्लस 1/1/20 एंड दैट इज हाउ यू विल गेट द आंसर। ठीक है, 1/20 1/120 1/80 इज इक्वल टू 1/t, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर बन जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। 1/t इज इक्वल टू 1/80 प्लस 1/120। ठीक है, तो 1/t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 240, ऊपर आ जाएगा 5, तो t की वैल्यू आ जाएगी 48। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर हुई ये बातें? ऑल ओके? ठीक है, अब आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, देखो टेलीग्राम के ऊपर मैं पीडीएफ शेयर भी कर दूंगा इसकी, जहां पर आपको इसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। बट प्लीज 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 इसको अटेम्प्ट करके मुझे कमेंट्स में आंसर आप जरूर बताना और देखना आपका सही था या गलत था। और एक क्वेश्चन, हाँ चलो, ये यूपीएससी ने 2023 में पूछा था, इसका आंसर एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे होगा। काफी लोग बोलते हैं कि 23 का पेपर टफ था, पर ये टाइम एंड वर्क वाला तो इजी क्वेश्चन था। आओ डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है कि 3 लोग हैं एबीसी, इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, कितने दिनों के अंदर? 8, 16 और 12 डेज के अंदर। ठीक है, अब वो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ए काम करता है मंडे वाले दिन, बी काम करता है ट्यूसडे वाले दिन, सी काम करता है वेडनेसडे। यानी कि पहले दिन ऐसा हो रहा है काम, समझो इस बात को, पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने, तीसरे दिन सी ने, चौथे दिन फिर से ए, पांचवें दिन बी, छठे दिन सी, फिर इस तरह से एबीसी एबीसी ऐसे ऐसे चल रहा है। तो जो हमने 2-2 वाला कह रहा था ना ऑल्टरनेट डेज, ये यहाँ पे 3-3 का चल रहा है। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है काम किस दिन कंप्लीट होगा, कितने दिन लगेंगे, ये सब चीजें पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, कर लेते हैं। कैसे कर रहे थे, ये 3 वैल्यूज गिवन है ना, इनका हम एलसीएम निकालना जानते हैं। बिल्कुल, इनका एलसीएम आ जाएगा कितना सर? 48। एलसीएम 48 आया, बिल्कुल ठीक है। अब तीनों की हम एफिशिएंसी देख सकते हैं। यहाँ पे पहला जो ए बंदा था वो 48 काम कर रहा है 8 दिनों के अंदर, तो एफिशिएंसी क्या हुई? 6। बी काम कर रहा है 16 दिनों के अंदर, तो एफिशिएंसी कितनी हुई? 48/16, वो आ जाएगी आपकी 3। और सी के केस में क्या होगा? 48/12, वो आ जाएगी आपकी 4। तो हुआ पता क्या, जब पहले दिन काम हो रहा है 6 यूनिट, दूसरे दिन काम हो रहा है 3 यूनिट, चौथे दिन काम, तीसरे दिन काम हो रहा है 4 यूनिट, इस तरह से काम हो रहा है। और टोटल काम करना कितना है? वो करना है हमें 48 काम करना है। और 3 दिनों के अंदर काम कितना हो रहा है? 6, 3, 9 + 4 13 यूनिट काम हो रहा है आपका 3 दिनों के अंदर, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन मिला के। तो ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग। तो हमें देखो इतना तो पता लग गया कि सर 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, पर वो कैसे निकालेंगे? तो इसको ना आप ऐसा समझो, जैसे मैंने आपके सामने बनाया ही हुआ है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जब पहले 3 दिन उन्होंने काम किया, इन्होंने काम कितना किया? 6 + 4 3 + 4 13 यूनिट यहां पे काम हो गया, 13 यूनिट यहां पे काम कर लिया, 13 यूनिट यहां पे काम कर लिया, तो ये 9 दिन तो हो गए। 9 दिनों में उन्होंने काम कर लिया कितना? 39। अब जब 10th दिन आया होगा, 10th दिन किसने काम किया होगा? इसने, ए ने, तो 39 में 6 यूनिट और ऐड हो गए होंगे, 45। और जब 11th डे आया होगा, 11th डे में क्या हुआ? बी ने काम किया, तो 3 दिन उसने और काम किया, तो 45 + 3 48। और हमें इतना ही तो पहुंचना था, और वहां तक हम पहुंच गए। तो यानी कि ना, ये जो स्टेटमेंट 2 आपकी बोल रही है कि काम 10 दिनों में खत्म हो गया, अरे नहीं, 11वें दिन जाके खत्म हुआ है। पहले 9 दिन काम कर लिया था, फिर 10वां और 11वां हमने देख लिया, तो ये बात तो गलत है। 10 नहीं, इसका आंसर आएगा 11 दिन। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्क विल बी फिनिश्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे को काम खत्म होगा। क्या ये बात ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर। स्टार्ट हुआ मंडे वाले दिन, मंडे स्टार्ट हुआ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 6 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे 9 दिन, वेडनेसडे और थर्सडे 11 दिन। तो मंडे अगर स्टार्ट करोगे तो आपका थर्सडे शाम को आपका काम बिल्कुल 11 दिन हो जाएंगे एंड आपका काम खत्म हो जाएगा। तो पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा बिल्कुल गलत है। आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली विल बी द राइट आंसर। क्लियर है ये बात? हाँ जी, क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आगे आ जाओ। ठीक है, ये कुछ इजी क्वेश्चन है, अब ना ऐसे 4-5 क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, तो दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। ठीक है, इसमें ना प्रैक्टिस आपकी ज्यादा रिक्वायर्ड है। जहां जहां कॉन्सेप्ट होगा मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा। यस, सेम कॉन्सेप्ट, नथिंग डिफरेंट, ये भी सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। बस होता क्या ना, एक क्वेश्चन में क्या होता है, ए स्टार्टिंग में छोड़ गया, बाद में छोड़ गया, ये अलग अलग बस कॉम्बिनेशन है उसके, तो आप उसको कर सकते हो अगर आपको चीजें पता है। हाँ, एक चीज हम और देख लेते हैं, जैसे यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया, क्या कह रहा है कि P works thrice as fast as Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R.
अगर वो तीनों सेम काम के ऊपर करते हैं तो किस तरह से अर्निंग शेयर करेंगे। देखो कई लोगों का ना कॉन्सेप्ट समझने में कई बार दिक्कत आती है, मैं आपको बताता हूं। यहां पे पूछा गया है अर्निंग्स को कैसे शेयर करेंगे, क्या मतलब इस चीज का। देखो लेट से एक कोई काम था, उसको दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं, मान लो एक वी है और एक ए है, राइट। अगर मान लो हमने 100 यूनिट काम करना था और उसमें से 60 यूनिट काम किया वी ने, 40 यूनिट काम किया ए ने, तो हुआ पता क्या, ज्यादा काम किसने किया है, वी ने, कम काम किसने किया, ए ने। तो जिसने जितना काम किया उसको भैया कमाई भी तो उतनी होनी चाहिए ना। ये भाई साहब ज्यादा काम कर रहे हैं, इनको ज्यादा कमाई, इनको काम कम है तो ये कम कमाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड। तो अगर मुझे इनमें ना 500 रुपया बांटना होगा, इन्होंने 100 यूनिट काम किया, मुझे इनको 500 रुपया बांटना है, तो मैं कैसे बांटूंगा। आप बोलोगे सर इस 500 का ना जो 60% होगा आप इनको दे दीजिए, क्योंकि इन्होंने 60% काम किया है, और इस 500 का जो 40% होगा वो आप इनको दे दीजिए। यानी कि वी को मिलेगा कितना, 300 रुपया, और ए को मिलेगा कितना, 200 रुपया। क्यों, क्योंकि जो अर्निंग्स होंगी ना, जो कमाई हुई है, वो उसी प्रपोर्शन में शेयर होगी जिस प्रपोर्शन पे उन लोगों ने काम अपना कंप्लीट किया है। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, अब फिर इसी क्वेश्चन को हम ट्राई कर लेते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग फिर ट्राई कर लेते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, में से अब अगर समझ आ गया होगा तो कह रहा है P वर्क्स थ्राइस एज फास्ट एज Q, whereas P and Q together can work 4 times as fast as R। अब एक बंदा तीन गुना तेजी से, मतलब जैसे मान लो अगर Q जितने टाइम में 1 यूनिट काम कर रहा है ना, P उतने टाइम में आपका उसका 3 गुना कर लेता है। आप हो स्लो रीडर, आप लक्ष्मीकांत का 1 पेज पढ़ते हो, आपका दोस्त 3 गुना स्पीड से काम करता है, वो 3 पेज पढ़ लेता है, ठीक है ना। तो अगर इसने 1 पेज पढ़ा, इसने 3 पेज पढ़ लिए, ठीक है। फिर आगे कह रहा है whereas P and Q together can work 4 times as fast as R। तो यानी कि ना R ने, ऐसा लिख सकता हूं क्या कि जितना P और Q मिलकर काम कर रहे हैं एज कंपेयर टू R, उसकी वैल्यू कितनी है, 4/1। अगर R आपका 1 यूनिट काम कर रहा है, उतने समय में P और Q 4 यूनिट काम कर लेते हैं। पर यहां पे तो हमें P और Q की तो वैल्यू पता है कि अगर मान लो QX है तो P कितना होगा, 3x। तो लिख लेते हैं, P की वैल्यू मैंने डाल दी 3x, Q की वैल्यू डाल दी x, और R की वैल्यू मुझे निकालनी है, ये आया 4/1। सॉल्व कर लो इसको, ये बना 4x/R इज इक्वल टू 4/1। तो यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई, x। तो हुआ पता क्या, हुआ बेसिकली ये कि भाई P काम कर रहा है कितना, 3x, Q काम कर रहा है x, R काम कर रहा है x। तो इन तीनों का रेशो क्या आ जाएगा, ये 3 यूनिट काम कर रहा है, ये x यूनिट 1 यूनिट, और ये भी 1 यूनिट। x तो कॉमन है ना सब में, x तो हमने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया था, x तो सब में सेम है, तो रेशो क्या हुई, 3:1:1। इतना इन्होंने काम किया है, और जितना काम किया है भैया उतनी ही तो अर्निंग्स होंगी। बिल्कुल सही बात है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:1:1। ठीक है, क्या ये बात ठीक है सबको, गुड गुड गुड। आगे आ जाओ। आई होप ये अभी ना एफिशिएंसी वाली चीज आप समझ गए होंगे। एफिशिएंसी मतलब कौन जितना तेजी से काम कर रहा है, दैट इज एफिशिएंसी। जैसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं, यहाँ पे कह रहा है ए इज 3 times एज गुड एज बी। व्हाट डज दिस मीन, ये सेम ही चीज मतलब है इसका, जो मैंने बोला था ना कि अगर मान लो अगर बी एक दिन में x यूनिट काम कर रहा है तो ए कितना काम करेगा, सर ए काम करेगा 3x। ये काम की बात हो रही है कि कितना काम ज्यादा कर रहे हैं, ये तो होगी काम की बात कि काम इतना लग रहा है। ये वर्क के केस में मैं कह रहा हूं कि जितना अगर सर्टेन टाइम के अंदर बी x यूनिट काम कर रहा है, ए काम कर लेता है 3x। अगर यही सेम चीज मैं टाइम के केस में बोलूंगा, टाइम का मतलब अगर मैं बोलता हूं कि एक वॉल को पेंट करना है, अगर एक वॉल को पेंट करना है, तो अगर बी को लग रहा है टाइम t, तो क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि ए को कितना टाइम लगेगा सेम वॉल को पेंट करने के लिए। आप बोलोगे सर जो एफिशिएंसी होती है वो टाइम के अपोजिट होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जो जितना ज्यादा एफिशिएंट होगा उसको कम टाइम लगेगा। तो यानी कि ए के लिए जो टाइम लगेगा ना वो t/3 होगा। समझ रहे हो। अगर आप ऐसा समझो कि मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो लक्ष्मीकांत बुक पढ़नी थी हमें, ठीक है, और हमें 3 पेजेस पढ़ने थे, तो पहला वाला बंदा 1 मिनट के अंदर अगर 3 पेज पढ़ रहा है तो दूसरे वाले बंदे को कितना टाइम लगेगा, दूसरे वाले बंदे को आपका उसका 1/3 लगेगा, क्योंकि 3 गुना ज्यादा फास्ट है। डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये चीज हमें समझ आ जाएगी कि ए को अगर बी को टाइम लगा t, ए को टाइम लगा t/3।
अब उसने हमें एक चीज साथ में और बोल दी। क्या बोल दिया? उसने बोल दिया कि जो काम होता है ना, जो ए अगर काम करता है वो 30 दिन पहले खत्म हो जाता है एज कंपेयर टू बी। क्या बोल रहा है? जो बी का, जो ए का काम है वो 30 दिन पहले खत्म हो जाता है। अब पूछ रहा है कि दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगाएंगे, यही पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं इस चीज को। देखो, ऐसा कर सकते हो कि यहां पर उसने बोला है नंबर ऑफ डेज के कॉन्टेक्स्ट में कि b माइनस ए कितना है, b को 30 दिन ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो b माइनस ए इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेज इज 30। बिल्कुल सही बात है। अब साथ ही साथ उसने हमें यह भी बोल दिया कि जो b है, जो a है वो 3 गुना ज्यादा काम करता है। तो यानी कि b को कितने दिन लगे होंगे? 3 गुना ज्यादा। तो लेट्स से अगर a को x दिन लगते हैं, b को कितने दिन लगे होंगे? 3x। तो 3x माइनस x बन गया आपका 30। ये आ गई 2x की वैल्यू आ गई 30, x की वैल्यू आ गई 15। ये 15 क्या है? 15 क्या था? a को कितने दिन लगे वो थे। तो यानी कि a को दिन लग रहे हैं 15, तो b को कितने दिन लगेंगे? आप बोलोगे सर b को 3 गुना ज्यादा, b को दिन लगेंगे आपके 45। 15 इंटू 3, b को लग रहे हैं 45 डेज, a को लग रहे हैं 15 डेज। अब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? कुछ भी नहीं, 1/t इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/45। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर है। 45 एलसीएम, ऊपर बना आपका 3 + 1 4, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45/4, जो क्या होता है? जो होता है आपका 11 1/4। क्लियर हुआ? तो यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 11 1/4 बन जाएगा। क्लियर? क्लियर। तो ये वाला जो क्वेश्चन था, आई होप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि 3 गुना फास्ट होना मतलब टाइम 3 गुना कम लगना, लेस मतलब x/3। अंडरस्टूड? एक सिमिलर क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये आपके लिए होमवर्क, सेम क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन था, वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपके लिए ये होमवर्क बन जाएगा। ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चन भी ना आपके लिए होमवर्क है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना, 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे आई थिंक है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। सेम क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सप्लेन कर दिए हुए हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 6-7 क्वेश्चन जो भी हैं, आपको ये काम अपने घर पे इन सभी चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और इन सब का जो आंसर होगा वो यहां पर मैं टेलीग्राम के ऊपर आप सबके साथ शेयर कर ही दूंगा। तो प्रैक्टिस के बाद बस जहां पे जाना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है एंड देख लेना है कि हाँ क्या मैंने जो करा वो वही है या नहीं, या कुछ गड़बड़ कर दी। राइट, तो वो आपको टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके आपको पता लग जाएगा। ठीक है सर, आगे आते हैं अगले टाइप के ऊपर। यहां पर कह रहा है कि A can do a piece of work in 10 days, okay, while B alone can do it in 15 days. They work together for 5 days and rest of the work are done by C in 2 days. If they get rupees 3000 wages for the whole work, what are their daily wages? थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जाता है कई बार ऐसा, बाकी क्वेश्चन में कोई ज्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए। मैं करवाता हूँ ये क्वेश्चन। देखो हो क्या रहा है, A, B और C तीनों का बताया गया है। ठीक है, और आगे ये भी बताया गया है कि जो A और B ने ना, इसका पहले एक बार डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम बनाते हैं, क्या है, ए का भी है बी का भी है। दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज, यानी कि स्टार्टिंग के पहले जो 5 दिन थे ना, उनमें किसने काम किया? आप बोलोगे ए और बी ने मिलकर, एंड बाकी का जो काम था वो अकेले सी ने किया। कितने दिनों के अंदर? आपने 2 दिनों के अंदर। ये हो गया इसका डायग्राम, यही है ना। 5 दिन स्टार्टिंग में ए और बी ने काम किया, 2 दिन आपका सी ने काम किया। चलो ठीक है, दिस इज क्लियर। अब आगे उसने हमें बता रखा है कि इतना टोटल पैसा मिला, तो टोटल वैल्यू ऑफ डेली वेजेस उनकी कितनी होगी। कैसे करना चाहिए सर? कैसे कर सकते हैं? अरे आपको जैसे ठीक लगे, आपको जैसे ठीक लगे। जैसे मान लो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर मुझे लिखना हो सर 1/a + 1/b, ये इन लोगों का काम, और इन्होंने काम कितने दिन किया? 5 दिन, प्लस 2 सी ने काम किया 2 दिन, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। यही तो है, दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 5 दिन, तो ये वैल्यू इसकी, और 2 दिन सी ने काम किया, इज इक्वल टू 1 आ गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आपकी 10 है, बी की वैल्यू 15 है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 और 15 डाल देता हूँ, एलसीएम आएगा 30, और ऊपर आ जाएगा 3 + 2 5। ठीक है, तो 5 × 5/30 ये हो गया। ठीक है, और वो आया आपका 2/c इज इक्वल टू 1। यहां से अगर आप सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे, वो आएगी आपकी, सी की वैल्यू आएगी आपकी 12। तो यानी कि ना अगर अकेला सी काम कर रहा है तो उसको 12 दिन लगेंगे। चलो ठीक है, ये बात समझ आई।
अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने काम किया कितना कितना? बहुत ईजी है, अब सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं, तो मुझे बताओ ए ने कितना काम किया। आप बोलोगे सर ए ने काम किया 5 दिनों के लिए, ठीक है, और टोटल कितने दिनों का काम नॉर्मली करता है? एक दिन के अंदर वो करता है 1/10 काम, तो यानी कि ए की वैल्यू है 5/10। बी की वैल्यू क्या आएगी? बी ने भी सिर्फ 5 दिन काम किया एंड उसकी 1/15 होती है, तो बी ने काम किया 5/15। एंड सी ने कितने दिन काम किया? 2 दिन काम किया एंड एक दिन का अभी निकाला था, 12 दिन आया था, तो वो बन जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/6। तो जो 3000 रुपया यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, वो इसी रेशो के अंदर होगा। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि 3000 रुपए में से कौन सा कितना गया, तो ए को आपको निकालना हो, ये आ गया मल्टीप्लाई बाय 3000, ये भी मल्टीप्लाई बाय 3000, तो इनकी एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। यानी कि इस 3000 रुपए में से ना आपका ए को मिला होगा 1500, मल्टीप्लाई कर लेना, इसका मिला होगा 1000 एंड इसको मिला होगा कितना? इसको मिला 500, राइट। तो 3000 में से 1500 इसको, 1000 इसको, 2500 और 500 3000, देख लिया, हो गया 3000। पर उसने हमसे देखो पूछा क्या है, कई बच्चे ना यहाँ पर अगर मान लो ऑप्शन में ये वैल्यूज होती ना 1500, 1000 और 500, उसको टिक मार्क कर देते। पर देखो उसने पूछा है आपसे डेली वेजेस, एक दिन का कितना मिलता है। बड़े आराम से कह सकते हो 1500 इसको कितना मिला? 5 दिनों का। एक दिन का पूछता 1500 बटा 5, 1500 बाय 5, वो आ जाएगा आपका 300। उसी तरह से बी को मिला कितना? 1000, कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए, तो बी का आ जाएगा 1000 बाय 5 यानी कि 200। और कोई आपसे सी का पूछे, सी का टोटल 500 मिला, कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए, तो 500 बाय 2 वो आ जाएगा आपका 250। तो दीज आर देयर डेली वेजेस, और जो कौन से ऑप्शन में है? जो ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने यहाँ पे मेंशन्ड है। आई होप अब किसी को ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। यहां तक क्लियर सबको? इज एवरीथिंग ऑल राइट? वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं हमारा ये कॉन्सेप्ट एफिशिएंसी और बाकी चीजें, डेली वेजेस वाला भी हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है। एक दो कॉन्सेप्ट और हैं, उनको भी हमें समझना जरूरी है। ये वाले आगे वाले कॉन्सेप्ट आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से आप कर लोगे। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, इसमें आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लो मैं ऐसा कुछ बोलता हूं कि यार एक ना हमें दीवार बनानी थी, उस दीवार के लिए मैंने 9 बंदे बुलाए। ये 9 बंदे क्या करते हैं? ये लोग 3 घंटे काम करते हैं रोज, और ये 5 दिन काम कर रहे हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि टोटल वर्क कितना हुआ, तो आप मुझे बोल सकते हो ना कि सर 9 × 3 × 5, कि 9 लोग हैं, वो इतने दिन काम कर रहे हैं, इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो टोटल वर्क इस यूनिट में आ जाएगा। इसी का ना मेरे पास एक जनरलाइज फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो जनरलाइज फॉर्मूला? जनरलाइज फॉर्मूला कुछ इस तरह से वो निकल के आता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी अपॉन वर्क इज अ कांस्टेंट। क्या मतलब? काम तो कांस्टेंट ही है, दीवार ही तो बनानी है, तो कितने लोग लगे, उन्होंने कितने दिन काम किया, कितने घंटे काम किया, उनकी एफिशिएंसी क्या है, दैट विल बी अ कांस्टेंट। अगर वर्क उतना ही हो तो वर्क को मतलब मैं उधर भी लेके आ सकता हूं। यहां पे कई बार ना ऐसा बोल देता है कि उन्होंने 50% काम किया, तो आप नोटिस करना उस टाइम ना आपके लिए वैल्यू पुट करना आसान हो जाएगा। आप उसको बोल दोगे कि 50/100 काम हुआ है। डू यू अंडरस्टैंड? तो इसलिए मैं W यहां पे लेके आया हूं। अदरवाइज ये चीज आपकी कांस्टेंट रहती है, मतलब वर्क कांस्टेंट रहेगा ना, ऐसे थोड़ी कि दीवार बड़ी हो जाएगी छोटी हो जाएगी, नहीं। इसको मैं आपको समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे हम यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर क्वेश्चन के अंदर जरूरी नहीं है कि हर वैल्यू गिवन होगी, जो जो वैल्यू गिवन है वो पता लग जाएगी। जैसे इस केस में आप नोटिस करो, पता क्या कह रहा है? 24 men are required to finish the work in 20 days, ठीक है। How many additional men will be required to finish the work 4 days earlier? यहां पे वही कॉन्सेप्ट है, men into days into number of hours will be a constant। तो कैसे करेंगे? अगर मुझे कोई टोटल वर्क पूछे तो क्या आएगा टोटल वर्क? आप बोलोगे सर 24 लोग लगे थे, कितने दिनों के लिए? 20 डेज के लिए। यही तो है, यहां पे आवर्स नहीं दिए तो ठीक है, उसको इग्नोर करेंगे। ये है मेरा टोटल वर्क, और मैंने बताया टोटल वर्क कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। केस 1 में काम इतना है। दूसरे केस में उसने क्या बोल दिया? उसने बोल दिया भाई 4 दिन कम लगने चाहिए, यानी कि अब दिन पता कितने लगेंगे? दिन लगेंगे 20 में से 4 कम। पहले तो 20 लग रहे थे, अब 4 दिन कम लगेंगे तो 16। तो बेसिकली इस केस में वर्क कितना आएगा? m × 16, नंबर ऑफ मैन इंटू नंबर ऑफ डेज। ये भी तो वही था, मैन इंटू डेज। अब उसने बस बोल दिया
कि नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, 20 की जगह 4 कम, वो आ गया 16। तो यानी कि दिस इज अ कांस्टेंट, तो वैल्यू निकाल दो m की, ठीक है, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पे 30 एंड अकॉर्डिंगली आप इसका आंसर 30 तो नहीं होगा, वो उसने यहाँ पूछा है एडिशनल मैंने कितने चाहिए होंगे, 24 तो ऑलरेडी थे, अब चाहिए 30, तो यानी कि 6 लोग एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 6 इन दिस पर्टिकुलर केस। डू यू अंडरस्टैंड? ऐसा मत सोचना कि सारी वैल्यूज गिवन होंगी कि आवर्स तो दिए नहीं, अरे आवर्स कांस्टेंट मानने पड़ेंगे और क्या, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज, यही तो वर्क होता है, इज इक्वल टू कांस्टेंट। नया केस में नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज, डेज 4 कम करने को बोला था एंड अकॉर्डिंगली वो करके भी हमने आंसर निकाल ही दिया है। गेटिंग इट? ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। यहां पर क्या पूछ रहा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मेन कैन बिल्ड अ वॉल इन 14 डेज, इफ देयर वर 6 मोर मेन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड 4 days अर्लियर, हाउ मेनी मेन वर देयर इनिशियली। अब यहां पूछा कि सबसे पहले कितने लोग थे, तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कितने थे, तो लेट्स से m नंबर ऑफ पीपल थे पहले। अब उसने बोला इतने लोग होते ना तो 14 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते, तो काम तो ये हो गया नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। अब वो कह रहा है कि अगर 6 लोग और होते, 6 लोग और होने का मतलब m+6, जितने लोग थे उसमें 6 लोग अगर ज्यादा होते तो उनका काम 4 दिन पहले खत्म हो गया होता, अभी 14 में हो रहा था, अगर 6 लोग और होते तो 14 में से 4 दिन कम, यानी कि 10 दिन में काम कंप्लीट हो गया होता। तो पूछ रहा है कि m की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग में कितने लोग थे, वही तो हमने m अज्यूम किया था, कर लो 14m इज इक्वल टू 10m + 60, 4m इज इक्वल टू 60, तो यानी कि स्टार्टिंग में लोग रहे होंगे आपके 15। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस तरीका पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस आप सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड फिर हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। जैसे ये वाला देखो, अब कई बार इस तरह के क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे इसमें भी सेम चीज है, क्या कह रहा है 10 men टेक अ टाइम ऑफ 24 days टू कंप्लीट द पेंट, मतलब कंप्लीटली पेंट 100 मीटर ग्राउंड, हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 24 men टू पेंट 80 मीटर ग्राउंड। अब इसमें समझ नहीं आता कि सर ये 100 मीटर 80 मीटर है क्या, पेंट करना है ना ग्राउंड को, यही तो काम है, दिस इज द वर्क। तो होगा पता क्या, वो वाला वही चीज लगाओ जो मैं कह रहा था, नंबर ऑफ मैन या नंबर ऑफ पीपल इंटू डेज इंटू आवर्स इंटू एफिशिएंसी बाय वर्क इज अ कांस्टेंट। तो क्या करेंगे, यहां पे देखो आर वगैरह तो नहीं दे रखा, तो आर को छोड़ो, हम मैन से स्टार्ट करते हैं। कितने हैं लोग, 10 मैन, पहले केस में क्या है 10 लोग हैं, कितने दिन काम करते हैं, 24 दिन काम करते हैं, और क्या काम करते हैं, 100 मीटर ग्राउंड को पेंट करते हैं। तो W यहां पे नीचे क्या है, ये 100 मीटर, ये कांस्टेंट है। कैसे, नए केस में क्या होगा, 24 मैन है, ठीक है, डेज हमें पता नहीं, ग्राउंड 100 मीटर नहीं पेंट करी, ग्राउंड उन्होंने काम किया कितना, 80 मीटर, दैट इज इट। आंसर अब आपका आ जाना चाहिए, काट देते हैं इसको, 24 से 24 कट गया, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? तो यहां पर ना कहने का मेरा मीनिंग पता क्या था, कहने का मेरा मीनिंग यही था कि यहां पर आपको ये वर्क समझना चाहिए, पहले 100 मीटर ग्राउंड पेंट हो रही थी, अब कम ग्राउंड पेंट हो रही है, तो वो वर्क को दिखा रहा है। तो इस तरह से इसका आंसर आपका 8 डेज बन जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन बी 8 यहां पे हो जाएगा। बस ध्यान ही रखा करो कि एडिशनल पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, वो सब चीजें भी आप उसमें कभी गलती मत करना, ठीक है। तो कुछ एक होमवर्क इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, ये आपका होमवर्क, नेक्स्ट होमवर्क रहेगा इसके रिगार्डिंग ही, ठीक है। देखो 3-4 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन आपको सिमिलर कॉन्सेप्ट पे होमवर्क दे रहा हूं, ये भी आप सेम चीज ही है, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई मुश्किल वाली बात इनमें होनी नहीं चाहिए। हाँ जी, अब आते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये वाले में ना थोड़ी गड़बड़ होती है बच्चों से, पर एक बार आप 5 मिनट समझ लो इसको करना कैसे है, मतलब ये वाला बेसिक है पहले, फिर इसका थोड़ा एडवांस वर्जन समझेंगे, और एक बार वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कैसा भी क्वेश्चन है जितना मुझे टफ बना दे यूपीएससी, पक्का सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है ऐसे क्वेश्चन में, मैं आपको समझाता हूं। पहले ये तो यूपीएससी का 2018 क्वेश्चन है, ये हालांकि टाइम एंड वर्क के साथ लिंक नहीं है, पर कॉन्सेप्ट ये वाला यूज होगा अगले क्वेश्चन के अंदर, समझना कैसे। जैसे इस केस में क्या कह रहा है, एक लिफ्ट की कैपेसिटी है किसकी, 18 अडल्ट्स की और 30 चिल्ड्रंस की। देखो ये फर्क समझा करो, एक वर्ड होता है और, एक वर्ड होता है एंड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं आपको बोलता हूं कि लेट्स से प्रिया और सौम्या विल गो टू पार्टी,
और यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं प्रिया एंड सौम्या विल गो टू पार्टी, क्या दोनों में कुछ अंतर है या नहीं है? आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसमें दोनों चल रहे हैं, इसमें मतलब जनरली हम एक की बात करेंगे, राइट? तो जैसे मैंने ये बताया, इन अ सिमिलर मैनर अगर इसी क्वेश्चन को हम पिकअप करें, वो कह रहा है या तो 18 अडल्ट्स या फिर 30 चिल्ड्रन ये एक लिफ्ट में आ सकते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितना वेट, अगर मैं वेट के हिसाब से अडल्ट को मानूं, जितना वेट आपके 18 अडल्ट का होगा उतना ही वेट 30 चिल्ड्रन का होगा, तभी तो वो लिफ्ट के अंदर आ पाएंगे। या तो 18 अडल्ट को बिठा लो लिफ्ट के अंदर या 30 चिल्ड्रन को बिठा लो, ऐसा थोड़ी है कि दोनों आ पाएंगे। तो हमसे वो पूछ रहा है कि अगर लिफ्ट के अंदर ऑलरेडी 12 अडल्ट आ चुके हैं तो कितने और बच्चे आ सकते हैं? तो बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने बोला ना 18 अडल्ट और 30 चिल्ड्रन, क्या मैं यही तो कह रहा हूं यहां पे कि या तो ये आएगा या ये आएगा, यानी कि ना 18 अडल्ट का जो भी वेट होगा वो 30 चिल्ड्रन के इक्विवेलेंट होगा। हाँ बिल्कुल सर, तो यानी कि यहां से पता क्या पता लग गया, यहां से मुझे पता लग गया कि अडल्ट से चिल्ड्रन की जो रेशियो है वो कितनी है, 30/18, या जिसको मैं काट कर 5/3 कह सकता हूं। यानी कि अगर अडल्ट का वेट है 5 किलो तो चिल्ड्रन का वेट होगा 3 किलो। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक तो समझ आ गया। अब उसने हमें एक चीज बताई, उसने क्या चीज बताई? उसने हमें एक चीज बोली कि भाई लिफ्ट में ना आपके 12 बच्चे तो ऑलरेडी आ चुके हैं, सॉरी 12 अडल्ट तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब लिफ्ट की कैपेसिटी कितनी है? आप बोलोगे सर लिफ्ट की कैपेसिटी है 18 अडल्ट की। अब 12 अडल्ट तो ऑलरेडी आ चुके हैं, हमें यह जानना है कि और कितने चिल्ड्रन आ सकते हैं, यही जानना है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 12 अडल्ट प्लस x चिल्ड्रन इज इक्वल टू 18 अडल्ट? ये तो आ चुके, ये मेरी टोटल कैपेसिटी, उसमें एक्स्ट्रा चिल्ड्रन कितने आएंगे मुझे वो जानने हैं। तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा चिल्ड्रन इज इक्वल टू, मतलब चिल्ड्रन इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, वो बन जाएगा आपका 6 अडल्ट। और मेरे पास रेशो की वैल्यू तो पता है, अब किसी भी चीज को डाल दो, जैसे अगर मैं अडल्ट की वैल्यू डालूं, अडल्ट की वैल्यू डाल दो XC इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आएगी, इसको ले जाओ 5/3C, ए की वैल्यू आएगी 5/3C, इसको काट दो, 6 से ये कटा, ये बनेगा XC इज इक्वल टू 10C, C से C कट गया, यानी कि X की वैल्यू आएगी आपकी 10। समझ पाए? तो यानी कि ना 12 अडल्ट के साथ आप 10 बच्चों को और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लिफ्ट में बढ़िया घूम पाओगे। कॉन्सेप्ट समझ आया? अब इसको हमें टाइम एंड वर्क के अंदर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसको लगाना आना चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन से ही करेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन पहले थोड़ा इत्मीनान से ध्यान से समझना, दूसरा क्वेश्चन भी मैं ही कराऊंगा, बट समझाने के लिए पहला क्वेश्चन बहुत रेलेवेंट है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखना, स्टेप देखते रहना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 men और 5 boys कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। हाउ मेनी डेज कैन 4 men एंड 10 boys कंप्लीट द वर्क। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से हिट एंड ट्रायल करने की कोशिश करते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। देखना, क्या मैं ये कह सकता हूं 3 men और 5 boys, यानी कि 3 men जितना काम करते हैं वो आपके 5 boys के इक्विवेलेंट है। पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि हमें men to boys की रेशो निकाल ली। क्या निकल जाएगी? बिल्कुल। यानी कि कहने का अर्थ मतलब पता क्या है कि अगर M काम करता है 5 यूनिट तो बॉयज काम करते हैं 3 यूनिट, ठीक है। अब इसके बाद हमने ना यही अज्यूम करना है कि M काम कर रहा है, 5 यूनिट, B काम कर रहा है 3 यूनिट, बढ़िया। अब हमें निकालना होगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे मुझे बताओ, टोटल वर्क होता क्या है? आप बोलोगे सर टोटल वर्क होता है लोग कितने काम कर रहे हैं, एक दिन में कितना काम वो कर रहे हैं, इनटू आपका डेज, यही होता है। तो एक्चुअली में नोटिस करो कितने दिन काम कर रहे हैं, वो कह रहा है 20 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बंदा ले लो, क्योंकि और लिखा है ना, या तो मैन के लिए निकाल लो या बॉयज के लिए, दोनों सेम ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैन के लिए निकालना चाह रहा हूं, तो मैंने बोला कि 3 बंदे काम करते हैं, 3 मैन काम करते हैं, और एक मैन कितना काम कर रहा है एक दिन के अंदर, वो काम कर रहा है 5 यूनिट। ये मेरा आ गया टोटल वर्क। क्या है? नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मैन मल्टीप्लाइड बाय वर्क डन बाय 1 मैन, वो मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे 5। तो मेरा टोटल वर्क क्या आ गया, 2360, 60 into 5 300। आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो मैन के थ्रू नहीं, हम बॉयज के थ्रू निकालना चाहते हैं। अरे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी सेम ही आएगा। वो कैसे? नंबर ऑफ डेज तो 20 ही रहेगा, ठीक है ना, और एट द सेम टाइम चिल्ड्रन कितने हैं या बॉयज कितने हैं, वो है सर 5, बिल्कुल ठीक बात है। और एक बच्चे का एक दिन का काम कितना है, वो आएगा 3।
तो यानी कि ना वर्क चाहे आप बॉयज के लिए निकालो मैन के लिए निकालो वो सेम ही आएगा, तभी तो और लिखा है ना, तो एक तरह से कैसे भी निकाल दिया। चलो ठीक है सर, वर्क पता लग गया, वर्क कितना है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब क्या करेंगे सर, अब देखो क्या करना है। टोटल वर्क मेरे पास पता है, टोटल वर्क है 300, ठीक है। मुझे नंबर ऑफ डेज चाहिए, तो क्या करूंगा, टोटल वर्क बाय वर्क डन इन 1 डे। अब उसने क्या बोला, 4 मैन। मुझे बताओ एक दिन में 4 मैन कितना काम करेंगे। आप बोलोगे सर मैन काम करते हैं एक दिन में 5 यूनिट, तो 4 मैन कितना करेंगे, 4 × 5 जो होता है 20। एंड साथ साथ उसने एंड बोल दिया ना, अब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। 10 बॉयज, 10 बॉयज कितना काम करेंगे, 10 इंटू व्हाट, 10 × 3, तो 20 यूनिट काम कर रहे हैं मैन एक दिन में, 4 मैन, एंड 10 बॉयज आपका कर रहे हैं 30, तो डिवाइड बाय 20 + 30, ये आ जाएगा 300/50, यानी कि 6 दिन लगेंगे। बस इतना सा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है, थोड़ा टाइम लिया है मैंने, बट दूसरा क्वेश्चन करते थे हम, 1 ही मिनट दूंगा, ठीक है। समझे क्या किया, पहले जो लिखा था 3 मैन = 5 बॉयज वो लिख दिया, मैन अपॉन बॉयज की वैल्यू आ गई, तो मैन एक दिन में काम कर रहे हैं 5 यूनिट, बॉयज काम कर रहे हैं 3 यूनिट। टोटल वर्क निकाल दिया, नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ मैन इंटू वर्क डन इन 1 डे, एंड अकॉर्डिंगली जो भी गिवन था हमने टोटल वर्क डिवाइड बाय वर्क डन इन 1 डे निकाल लिया। नंबर ऑफ डेज हमारे सामने है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अब थोड़ा जल्दी में करेंगे, ठीक है। पहला वाला अच्छे समझ लिया, क्या है, सेम क्वेश्चन है। 5 मैन और 9 बॉयज कैन कंप्लीट अ वर्क इन 19 डेज, इन हाउ मेनी डेज कैन 3 मैन एंड 6 बॉयज कंप्लीट द वर्क। पहला स्टेप क्या था, हम लिखेंगे 5 मैन, और लिखा है ना, तो और मतलब इक्वल टू, तो m/b की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9/5, ठीक है। यानी कि m काम कर रहा है 9 यूनिट, b काम कर रहा है आपका 5 यूनिट। फिर क्या करेंगे सर, फिर हम निकालेंगे वर्क। वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज है 19, किसी एक का भी निकाल लो, जैसे मैन का एक दिन का काम है 9, एंड आपका कितने मैन काम कर रहे हैं 5, ये है मेरा टोटल वर्क, ठीक है। ये भी निकाल लिया। अब हमें निकालने नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन वर्क इन 1 डे। टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क ये रहा 19 × 9 × 5, बिल्कुल ठीक बात है। एंड आपका वर्क डन इन 1 डे, अब नोटिस करो 3 मैन का कितना वर्क है। आप बोलोगे सर 3 मैन है ना, हाँ 3 मैन का, एक मैन का 9, तो 3 मैन का 3 × 9। 6 बॉयज का कैसे निकालेंगे, 6 बॉयज है और एक बॉय का 5 है, तो दरअसल में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 × 9 27, 27 + 6 × 5 30, तो यानी कि एक दिन में वो कितना काम कर रहे हैं, 27 + 30 57। बस आंसर आ चुका है आपका, ये कट जाएगा इससे, नंबर ऑफ डेज आपके 15। इजी, क्लियर हुई बात। 3 स्टेप्स हैं, पहले उनकी रेशो निकाल लो, दूसरे स्टेप में टोटल वर्क निकाल लो, तीसरे स्टेप में क्या करना है, टोटल वर्क अपॉन वर्क डन इन 1 डे, दैट इज इट। बहुत 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 इजी प्रोसेस, क्लियर। वैसे तो अगला क्वेश्चन मैं होमवर्क देना चाहता था, बट ठीक है एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन रहे ही ना ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्या करते हैं ऐसे, सेम क्वेश्चन है क्या नहीं है, 12 men और 18 women can reap a field in 20 days, okay, number of days that 6 men and 11 women will take to reap it। क्या करते हैं, पहला स्टेप बहुत सिंपल, और है ना बीच में, इक्वल टू डाल दो, 12 men = 18 women, तो m/w क्या आ जाएगा, m/w आ जाएगा आपका 18/12, यानी कि 3/2। पहला स्टेप डन। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम किसी के लिए भी निकाल लो, नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 20 है टोटल नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ लेट्स से मैन को ही स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ मैन है 12, और एक दिन में मैन का काम कितना है, वो है 3। ये मेरा आ गया टोटल वर्क, बहुत बढ़िया। अब नंबर ऑफ डेज पूछा हुआ है, नंबर ऑफ डेज के लिए क्या आता है, टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क मेरा ऊपर। इसको डिवाइड करेंगे एक दिन में कितना काम हो रहा है उससे, कितना काम हो रहा है, 6 मैन है, मैन एक दिन में कर रहे हैं 3, तो ये हो गया मैन के लिए, यानी कि 18 यूनिट काम कर रहे हैं मैन। एंड आपकी वुमेन कितना काम कर रही हैं, वुमेन कर रही हैं एक दिन में 2 यूनिट, तो 11 × 2, ये हो गया आपका 22 काम इनका, 18 काम इनका, 22 + 18 ये बन गया आपका 40 हुआ, ये कट गया यहां से, आपके नंबर ऑफ डेज आ गया 18 डेज। अगर अभी भी इसके बाद भी आप लोग ये वाले क्वेश्चंस गलत करोगे ना, सच बता रहा हूं मुझे बहुत ज्यादा दुख लगेगा कि अगर आपने इतना समझ के भी ऐसे क्वेश्चन में गड़बड़ी कर दी, तो इट विल बी वेरी वेरी रॉन्ग ऑन योर पार्ट। बहुत बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, पर है ही नहीं, मतलब इतना इससे आसान क्या करूं, 3 स्टेप्स हैं,
इक्वल करो, वर्क निकालो, वर्क को वर्क डन 1 डे से डिवाइड कर दो, दैट इज इट, नंबर ऑफ डेज आपका निकल जाएगा। क्लियर है ये बात? हाँ जी, हाँ जी, क्लियर है ये बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एक ना क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा हटके है, नो डाउट अबाउट इट, पर कर लोगे। 2 इक्वेशन बनानी है, उससे आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है? तो कोशिश करना है इस क्वेश्चन को जरूर करने की। थोड़ा सा हटके, इसमें और वाली बात नहीं है, इसमें एंड वाली बात है, पर 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, निकल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात हो ही नहीं चाहिए, राइट? अब आते हैं एक और क्वेश्चन के ऊपर, यूपीएससी ने हमसे 2022 में पूछा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहे हैं? 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days will 12 men and 24 women do the same piece of work? क्या कह रहा है? 24 मैन और 12 वुमेन ने काम करने के लिए 30 दिन लिए। अगर वो कह रहा है कि महिलाएं कम हो जाती हैं, सॉरी महिलाएं बढ़ जाती हैं और पुरुष कम हो जाते हैं, उनको कितना टाइम लगेगा? मुझे एक बात बताओ, क्या कहीं पर भी उसने ये बात बोली कि मैन ज्यादा काम करते हैं महिलाओं से, या मैन कम काम करते हैं, या मैन बराबर करते हैं? क्या हमें पता है इस चीज का? पिछले क्वेश्चन में ना, ये देखो जैसे ये क्वेश्चन थे, अब इसमें मुझे पता लग रहा था कि 12 मैन और 18 वुमेन, अगर मैन काम कर रहा है 3 यूनिट तो वुमेन काम कर रही हैं 2 यूनिट। यहां पर और वाली वैल्यू तो है ही नहीं कहीं पे, यहां पे एंड कर रहा है कि भाई ये लोग, ये 36 लोग मिलके 24 मैन और 12 वुमेन, ये 24 दिन ले रहे हैं, या सॉरी 30 दिन ले रहे हैं। अगर मैन कम कर दिया और वुमेन बढ़ा दी, उस केस में कितना टाइम लगेगा? हमें नहीं पता। पता क्यों हमें नहीं पता? कि एक महिला मैन से ज्यादा टाइम लेती है काम करने में, कम टाइम लेती है, या उसके बराबर टाइम लेती है। तो यानी कि ना, जो इस सवाल का जवाब होगा वो 30 भी हो सकता है, वो लेस देन 30 भी हो सकता है, वो आपका ग्रेटर देन 30 भी हो सकता है। ये प्योरली इस बात पे डिपेंड करेगा कि मेल टू फीमेल की जो एफिशिएंसी है वो किसकी ज्यादा है। अगर तो ऐसा हो कि हाँ मेल की एफिशिएंसी ज्यादा हो, उस केस में फिर जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अगर वुमेन ज्यादा एफिशिएंट है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में टाइम कम लगेगा। अगर दोनों की एफिशिएंसी बराबर है तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, मैन हटाओ या वुमेन डालो, उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तब तो सेम ही टाइम लगेगा। तो डू यू अंडरस्टैंड? ऑल 3 थिंग्स आर पॉसिबल। इसलिए आंसर क्या होगा कि डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन, क्योंकि हमें एफिशिएंसी नहीं दे रखी। तो इस केस में आंसर 30 भी हो सकता है, 30 से ज्यादा भी हो सकता है, 30 से कम भी हो सकता है। इसलिए डेटा यहां पे पूर्ण रूप से हमें नहीं गिवन है। इज इट ओके टू एवरीवन? हाँ जी, क्या ये बात सबको समझ आएगी कैसे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया? क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको भी प्लीज आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा एंड मुझे आप इसका आंसर बता सकते हो। जो अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उनको ऐड ऑन करके मैंने ये क्वेश्चन दे दिया आपको, दैट इज इट। जो भी पढ़ा है ना, उसी में से 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स हुए हैं। अब आते हैं अपने शुरुआत में, जो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है? जो लोग यहां तक एक बार पहुंच गए ना, 1 घंटा आई थिंक 13 मिनट होने वाले हैं, जो लोग यहां तक पहुंच गए ना, एक बार मुझे प्लीज कमेंट करके बता देना कि हाँ सर हमने मंकी वाले सोल्यूशन का आंसर देखा, एंड साथ में ये भी बताना कि क्या आपका जो आंसर था क्या वो सही था या गलत था। क्या है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, इफ 10 monkeys कैन ईट 10 pieces of bread in 10 minutes, हाउ मच टाइम विल 100 monkeys टेक टू ईट 100 pieces of bread? कुछ बच्चों ने शायद इसका आंसर 100 मिनट्स डाल दिया होगा। डाला है ना? सच में बताना, डाला है ना कुछ बच्चों ने 100 मिनट्स? पर एक चीज आप नोटिस करो, मान लो जैसे टेक एन एग्जांपल, ये है आपका मंकी 1, ये मंकी 2, ये मंकी 3, ऐसे करते करते हमारे पास मान लो 10 मंकीज ऐसे बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। ये अपना ब्रेड खा रहा है, ये अपना ब्रेड खा रहा है, ये अपना ब्रेड खा रहा है, ये अपना ब्रेड खा रहा है। अब हुआ पता क्या? 10 मंकीज, हर मंकी अपनी अपनी एक एक ब्रेड खा रहा है। तो इस मंकी को अपनी एक ब्रेड खाने के लिए कितना टाइम लगा? 10 मिनट। इसको अपनी ब्रेड खाने के लिए 10 मिनट, इसको अपनी ब्रेड खाने के लिए 10 मिनट। तो यानी कि ना, एक मंकी जब अपनी ब्रेड खा रहा होता है उसको 10 मिनट लगते हैं। तो एक मंकी खा रहा है, 10 खा रहा है, 100 खा रहा है, 1000 खा रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी ब्रेड ही तो खा रहा है, तो हर किसी को अलग अलग से 10 मिनट लग रहे हैं। तो यानी कि इस केस का आंसर भी आपका 10 मिनट्स ही होगा, 100 मिनट नहीं होगा। वो कैसे? क्योंकि देखो सब मंकी अपनी अपनी ब्रेड खा रहे हैं। इस मंकी को 10 मिनट लग रहे हैं अपनी ब्रेड खाने में, पैरेलली ये भी अपनी ब्रेड खा रहा है, उसके साथ ये भी, तो चाहे 100 मंकी बिठा दो, सब अपनी अपनी ब्रेड 10 मिनट में निपटा देंगे। 100 मिनट कैसे लगेंगे? डू यू अंडरस्टैंड? अगर मेरे से ये भी पूछता ना कि एक मंकी को एक ब्रेड खाने में कितना देर लग रहा है, 10 मिनट। 1000 मंकी को 1000 ब्रेड खाने में कितना देर लग रहा है, 10 मिनट। क्योंकि हर कोई अपनी अपनी ब्रेड खा रहा है।
डू यू अंडरस्टैंड? तो 100 मिनट्स नहीं होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 मिनट्स ही आएगा। चलो एक और छोटी सी पजल है, अब इसको भी मैं टाइम एंड वर्क के अंदर इसलिए ला रहा हूं क्योंकि ये भी ना वर्क के साथ ही आ जाता है। एक कुछ बच्चों का सवाल और भी होगा कि सर पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, मैंने स्टार्टिंग में आई थिंक कन्वे भी किया, पाइप्स एंड सिस्टर्न के लिए एक छोटा सा अलग वीडियो मैं आपके लिए क्रिएट कर दूंगा, उसमें हम अच्छे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ये केवल टाइम एंड वर्क एंड कुछ जो इनडायरेक्टली टाइम एंड वर्क के साथ डील करते हैं वो क्वेश्चंस हैं। अब यहां पे नोटिस करो, यहां पर कह रहा है कि भैया एक फ्रॉग है, ठीक है, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे ना कोई एक कुआं था, एक वेल था, यहां पे एक कुआं था यहां पे, ठीक है, और कुएं की हाइट कितनी है आपकी? सर कुएं की हाइट है हमारी 40 मीटर। बहुत बढ़िया। अब हो क्या रहा है ना, ये हमारे जो फ्रॉग हैं ये डेली बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर 3 मीटर ऊपर जा रहे हैं, यानी कि नीचे है यहाँ पे तो ये 3 मीटर ऊपर जाते हैं। पर होता क्या है, पर साथ ही साथ 3 मीटर ऊपर तो जाते हैं पर दीवारों में फिसलन होती है, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ये नीचे या 2 मीटर नीचे फिसल जाते हैं। तो यानी कि 3 मीटर ऊपर जरूर गए थे, छलांग जरूर मारी 3 मीटर की, पर फिसलते 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 2 मीटर नीचे आ गए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इफेक्टिवली तो इन्होंने 1 ही मीटर चला, 3 मीटर तो चले पर 2 मीटर फिसल भी तो गए, यानी कि इफेक्टिव कितना चले? 1 मीटर। कितने दिनों के अंदर? आप बोलोगे सर 1 दिन के अंदर इनकी मूवमेंट थी 1 मीटर। अब उसने हमसे ये पूछा है कि भाई उसको अगर कुएं से बाहर आना है तो कितने दिन लगेंगे। बच्चे यहां तक कर लेते हैं कि 1 दिन के अंदर वो 1 मीटर चल रहा है, और उनको लगता है यार 40 मीटर चलना है, अगर 1 दिन के अंदर 1 मीटर है तो 40 दिन लगेंगे 40 मीटर के लिए। बट ऐसा नहीं है, पता है क्यों? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो, मैं आपको एक आइडिया देता हूं, जैसे मान लो 36 दिन के बाद कहां पे होंगे? डेफिनेटली 36 मीटर के ऊपर होंगे। 37वां दिन आएगा, पता क्या होगा? समझना, 36 दिन के बाद 36 मीटर पे है, नो डाउट। 37वें दिन ना ये 36 पे तो थे ही, और साथ साथ 3 मीटर की उछाल जरूर लगाएंगे, 3 मीटर की छलांग जरूर लगाएंगे, पर ये पहुंच जाएंगे 39 के ऊपर, पर 2 मीटर नीचे भी आ जाएंगे तो फिर से 37 पे आ जाएंगे। पर जैसे ही हमारा डे आएगा 38 वाला, अब पता क्या होगा? 37 पे तो थे ही, और छलांग लगाई कितने की? 3 मीटर की। जैसे ही 3 मीटर की छलांग लगाई तो 37 + 3 ये आ गया 40 मीटर के ऊपर। यानी कि अब ना कुएं के बाहर निकल चुके हैं। जब कुएं के बाहर निकल चुके हैं अब थोड़ी वहां पे स्लिप होगा कुछ। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसका आंसर यहाँ पे 40 ना होगे, ऑप्शन नंबर बी 38 होगा। क्यों? क्योंकि जब एक बार वो कुएं से बाहर ही निकल गया, हमने देखा 38 डे के ऊपर, जैसे ही उसने 3 मीटर की छलांग लगाई 37 से, तो वो 40 तक पहुंच गया, वो कुएं से बाहर आ चुका है, अब वो स्लिप नहीं करेगा। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 38। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको कभी भी आंसर इसका ये 40 नहीं लगाना, उससे थोड़ा सा पीछे देखना है, थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको 36 37 पे देखा था, तो वहां पे आना है, वहां पे आपको आंसर मिलेगा। एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं इसी के साथ लिंक्ड। जैसे ये देखो, ये यूपीएससी ने 2017 में हमसे पूछा भी था। यहां पे कह रहा है कि 3 पिलर्स हैं, बहुत बढ़िया, और 3 स्पाइडर्स हैं, और इन एक एक पिलर पे वो चढ़ रहे हैं। ए क्या करता है? ए 6 सेंटीमीटर छलांग लगाता है, पर नीचे आ जाता है कितना? 1 सेंटीमीटर। तो क्या मतलब हुआ? ए गया कितना? 6 सेंटीमीटर ऊपर गया, पर 1 नीचे आ गया, यानी कि इफेक्टिवली 5 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है। बी के केस में क्या हो रहा है? बी में 7 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है, पर वो 3 सेंटीमीटर नीचे स्लिप कर जा रहा है, यानी कि इफेक्टिव उसका हुआ 4। सी के केस में क्या हुआ? सी के केस में ना वो 6.5 सेंटीमीटर जा रहा है ऊपर, पर स्लिप कर जा रहा है 2 सेंटीमीटर। तो यानी कि उसकी इफेक्टिवनेस कितनी हुई, या कितना इफेक्टिवली ऊपर मूव किया, वो आपका आ जाएगा 4.5। बहुत बढ़िया। अब वो कह रहा है हर किसी के पास 40-40 चांसेस हैं। हाइट हमें बतानी है शॉर्टेस्ट पिलर की। देखो ये वाले जो हमारे पास वैल्यूज आई 5, 4, 4.5, ये एक ट्राई के अंदर है, मतलब एक चांस के अंदर है, ठीक है। उसने हमें बताया कि ये बताओ शॉर्टेस्ट पिलर की कितनी हाइट होगी अगर 40 चांसेस तक जाएंगे। तो पहले बताओ इन तीनों में से हम लेंगे कौन सा? आप बोलोगे सर जो छोटा होगा वही लेंगे, तो यानी कि ना हमें बी पे फोकस करना है, बाकी हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि शॉर्टेस्ट की बात करी ना, शॉर्टेस्ट यही है 4। तो एक्चुअल में होगा पता क्या, हमें बी की 40 चांसेस के बाद हमें वैल्यू निकालनी है। आप में से कुछ लोग पता क्या बोलोगे? आप में से कुछ लोग बोलोगे सर 4 सेंटीमीटर मूव करता है तो 40 × 4 कर लेते हैं, तो उस केस में उसकी वैल्यू 160 आ जाएगी। पर 160 तो ऑप्शन में भी नहीं है। पता है क्यों नहीं है? क्योंकि एक चीज बताओ, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, पिछले क्वेश्चन में एक चीज नोटिस करी थी, जब वो आखिरी वाली छलांग मारा था 38 डे के ऊपर,
तो वो डायरेक्टली कुएं से बाहर आ रहा था, उस केस में वो स्लिप नहीं हो रहा था। याद है ना, ये लास्ट वाले में हमने किया था कि वो स्लिप नहीं हो रहा भाई, आखिरी वाले में वो स्लिप नहीं हो रहा क्योंकि वो कुएं से बाहर आ चुका है। सेम चीज यहां भी है, वो पिलर के टॉप पे चढ़ गया, अब थोड़ी स्लिप होगा। तो होगा पता क्या, हम सॉल्व कैसे करेंगे इसको सॉल्व करेंगे कि सर 39 चांसेस तक तो यही चल रहा है, यही ट्रेंड है, हर के अंदर वो 4-4 मीटर चल रहा है या 4 सेंटीमीटर चल रहा है, पर जब वो आखिरी वाला चांस होगा उसमें वो स्लिप नहीं करेगा। तो आखिरी वाले चांस में वो कितना चलेगा, पूरा 7 मीटर क्लाइंब कर जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो 39 इंटू 4 ये 39 चांसेस के लिए, एंड आखिरी वाले चांस के अंदर वो स्लिप नहीं कर रहा, बस ऊपर जा रहा है। कितना ऊपर जा रहा है, 7 सेंटीमीटर। तो ये बनेगा 39 इंटू 4 156 प्लस 7 163। तो इस केस के अंदर आपका जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 163 सेंटीमीटर। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? ठीक है, थोड़े से कुछ एक क्वेश्चन आई नो थोड़े टफ थे, बट आई होप आपको मैं समझाने में सक्षम रहा हूंगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दूं, आई थिंक आज तो लगभग 10 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए। प्लीज 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 आप टेलीग्राम पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, कमेंट्स में आंसर बताइए, एंड देखिए कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए और कितने गलत हुए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा टाइम एंड वर्क का आज का सेशन। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई, काफी लोगों ने मेल भी भेजा था इस चीज के लिए, बट आई होप आप सभी आज का सेशन समझने में आपको अच्छे से, ये आज का सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, ऑल दी वेरी बेस्ट।